गुड मॉर्निंग सबको, मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तैयारी बहुत अच्छा चल रहा होगा और साथ में रिवीजन भी कर रहे होंगे। आज पैरामेडिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, प्रोनाउन, सर्वनाम। अब सर्वनाम किसको कहते हैं, इससे पहले संज्ञा हम लोग पढ़ चुके हैं। सर्वनाम की बात करते हैं। सर्वनाम संज्ञा के बदले यूज होता है। संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, उसे, उसने, मैं, मेरा, मेरे, वे, हम लोग, ईटीसी। अब बात करते हैं एग्जाम्पल में थोड़ा सा डिटेल से। तो श्याम एक लड़का है। अब इसमें श्याम एक लड़का है, श्याम के बदले वह यूज हुआ है। यानी श्याम एक लड़का है, वह पढ़ने में तेज है। वह यहाँ पे श्याम के बदले प्रयोग हुआ है। वह यहाँ पर श्याम के बदले प्रयोग हुआ है। उसने कड़ी मेहनत की है। किसने कड़ी मेहनत की है भाई? तो श्याम ने। तो श्याम के बदले उसने प्रयोग हुआ है। अब उसे अवश्य सफलता मिलेगी, उसे भी यहाँ पर श्याम के बदले प्रयोग हुआ है। अब श्याम नाउन है और उसने सर्वनाम है। अब देखते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के मुख्य रूप से 6 भेद हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसको डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा निजवाचक सर्वनाम और छठा प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब एक एक करके डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में कहा जाए उसका बोध हो तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मैंने, हम लोग, वह, आप, आपको, उसका, उसकी। यह सब जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है। उदाहरण यानी एग्जाम्पल को थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ते हैं। मैंने कल आपको उसकी घड़ी दी थी। तो मैंने बोलने वाला के लिए प्रयोग हुआ है और आपको सुनने वाला के लिए प्रयोग हुआ है और उसकी, जिसके बारे में चर्चा हो रही है, का प्रयोग हुआ है। अब इस बात का ख्याल रखें कि पुरुषवाचक सर्वनाम में प्रयोग स्त्री, पुरुष, सजीव, निर्जीव सभी के लिए किया जाता है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद है। उत्तम पुरुष, जिसको फर्स्ट पर्सन कहते हैं। दूसरा मध्यम पुरुष, जिसको सेकंड पर्सन कहते हैं। और तीसरा अन्य पुरुष, जिसको थर्ड पर्सन कहते हैं। अब देखते हैं उत्तम पुरुष के बारे में। मैं, मैंने, हमने, उसने, मेरा, मेरी, हमारा, हमारी आदि को उत्तम पुरुष कहते हैं। बोलने वाला इनका प्रयोग सिर्फ अपने लिए करता है। जैसे मैं आम खाता हूँ। यहाँ आम खाने वाला क्या है? स्वयं है। मैं आम खाता हूँ। मैं उत्तम पुरुष एक वचन है। मैं आम खाता हूँ मैं उत्तम पुरुष एक वचन है। हम भारतवासी है। यहाँ पे हम उत्तम पुरुष है और बहुवचन है। अब आगे बात करते हैं मध्यम पुरुष में। तो तू, तुम, आप, तुम लोग, आप लोग, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आपका, आपकी, आपके आदि को मध्यम पुरुष कहते हैं। इनका प्रयोग सुनने के लिए किया जाता है। जैसे में तू अच्छा है। यहाँ पर तू मध्यम पुरुष एक वचन है। तुम अच्छे हो। यहाँ पर तुम मध्यम पुरुष एक वचन, बहुवचन है। अब तीसरा है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के अलावे सारे पुरुष यह, वह, ये, वे, उसका, उसकी, उनका, उनकी आदि की अन्य पुरुष कहते हैं। दूसरे शब्दों में वक्ता श्रोता से जिसकी चर्चा करता है उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे में वह मोहन था। यहाँ पे वह अन्य पुरुष एक वचन है। वे चले गए। वे अन्य पुरुष बहुवचन है। उसका भाई आया है। उसका अन्य पुरुष एक वचन है। उनका भाई आया है। उनका अन्य पुरुष बहुवचन है। अब बात करते हैं 2 नंबर में निश्चयवाचक सर्वनाम। यह
वह, ये, वे निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसमें किसी संज्ञा, निश्चय, ज्ञान, दूरी, निकटता का बोध होता है। अब एग्जाम्पल में देखते हैं, यह पुस्तक है, निश्चित रूप से ये पुस्तक है। अब एग्जाम्पल देखते हैं, यह पुस्तक है, निश्चित रूप से पुस्तक है और निकट भी है। ये लड़के हैं, निश्चित रूप से ये लड़के हैं और निकट भी है। वह हाथी है, निश्चित रूप से हाथी है लेकिन दूर का बोध होता है। वह मतलब दूर का प्रयोग होता है। वे कलमे हैं, निश्चित रूप से कलमे हैं लेकिन दूर है। निश्चयवाचक सर्वनाम, और निश्चयवाचक सर्वनाम सिर्फ दो है, कुछ और कोई। कुछ और कोई, कोई को किसी भी कहते हैं, यानी कोई का ही रूप है। किसी जो है कोई का ही रूप है। इससे व्यक्ति, वस्तु, भाव की और निश्चित का बोध होता है। जैसे नदी में कोई तैर रहा है, यहाँ पे कोई तैर रहा है, ये निश्चित नहीं है कि कौन तैर रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, और निश्चित व्यक्ति। नदी में कुछ तैर रहा है, और निश्चित वस्तु या कोई जीव के लिए है। यहाँ क्या है, कुछ मतलब कुछ और निश्चित वस्तु है या कोई जीव जंतु है। किसी को खिला दो, यहाँ खिलाने वाला निश्चित नहीं है, वो निश्चित है, यानी वो निश्चित व्यक्ति। कुछ खिला दो, अब क्या खिलाना ये पता नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, और निश्चित वस्तु हो जाएगा। अब चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम प्रधान वाक्य है, जो सर्वनाम प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के संबंध को जोड़ता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में जो, सो, जिसकी, उसकी, जहां, वहां, जैसा, वैसा, ये सब क्या है, संबंधवाचक है। जो सोता है सो सोता है, जो सोता है सो सोता है। जहां न जाए रवि वहां जाए कवि, ये आपका एक तरह का मुहावरा भी है। अगला पांचवा है निजवाचक सर्वनाम। आप निजवाचक सर्वनाम है, इससे निज या स्वयं का बोध होता है। जैसे मैं आप ही चला जाऊंगा, मैं स्वयं, मैं किसके लिए प्रयोग हुआ है, स्वयं के लिए प्रयोग हुआ या खुद के लिए। मैं स्वयं चला जाऊंगा, या ऐसा कर सकते हैं, मैं खुद चला जाऊंगा। वे अपना काम आप ही करते हैं, यानी वो अपना काम स्वयं करते हैं, किसी दूसरे पास से नहीं है, इसलिए करके इसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। नंबर छठा और अंतिम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन, किस और क्या, यही दो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन को किस भी कहते हैं, यानी कौन और क्या, यही दो क्या है, हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इनसे प्रश्न का बोध होता है। जैसे कौन दौड़ रहा है, यहाँ पे कौन दौड़ रहा है एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्या पढ़ रहा है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन और क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है, लेकिन दोनों के प्रयोग में थोड़ा अंतर है। जहाँ कौन का प्रयोग प्रायः मनुष्य के लिए और क्या का प्रयोग पशु, पक्षी, कीट, पतंगों या निर्जीव वस्तुओं के लिए। अब आगे क्या है, वहाँ कौन खड़ा है, पुरुष लड़का हो सकता है। वहाँ कौन खड़ी है, स्त्री लड़की हो सकती है। वह क्या खड़ा है, पशु, पक्षी या वस्तु हो सकती है। लेकिन कौन के साथ सी जोड़कर निर्जीव वस्तु के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कौन सा पेड़ कट गया, कौन सी कलम अच्छी है। सर्वनाम का रूपांतर वचन, पुरुष, कारक के अनुसार होता है। इस पर लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है। लिंग के अनुसार मैं खाता हूँ, यहाँ राम के लिए प्रयोग हुआ है। मैं किसके लिए, किसी लड़का का नाम राम है, राम के लिए प्रयोग हुआ है। अब यहाँ पे वह लड़का पढ़ता है, यहाँ पे वह किसके लिए प्रयोग हुआ है, लड़का के लिए। मैं सीता खाती हूँ, मैं क्या है, यहाँ पे एक सीता लड़की का नाम है तो स्त्रीलिंग है। वह लड़की पढ़ती है, यहाँ पे वह लड़की के लिए प्रयोग हुआ है, इसलिए करके यहाँ पे स्त्रीलिंग हो गया है। स्पष्ट है कि सर्वनाम मैं वह लिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यानी यहाँ पे वह जो है वह ही रहा, सिर्फ इस पे काम करने पे पड़ता है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। अब आगे देखते हैं दो में वचन और पुरुष के अनुसार। ये क्या है हमारा, वचन और पुरुष के अनुसार। संज्ञा की तरह सर्वनाम के भी दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। वचन के आधार पर इनके रूपों के अंतर आता है।
वचन के आधार पर इनके रूपों में अंतर आता है, जैसे में उत्तम पुरुष मैं और बहुवचन में हम। जैसे में पुरुष एक वचन और बहुवचन के रूप में देखेंगे। यहाँ पे पुरुष कौन सा है? उत्तम पुरुष है, एक वचन में मैं और बहुवचन में हम आ जाएंगे। पुरुष है मध्यम पुरुष, एक वचन तू और बहुवचन तुम। दूसरा क्या है? पुरुष में अन्य पुरुष है, एक वचन में यह वह, बहुवचन में क्या हो जाएगा? ये और वे हो जाएंगे। अब जो है कारक के अनुसार देखते हैं, संज्ञा की तरह सर्वनाम का भी कारक का प्रभाव पड़ता है। इसके रूपांतर को समझने के लिए इसकी कारक रचना को समझें। कुछ सर्वनाम की कारक रचना रूप रचना दोनों वचनों और सातों कारकों में नीचे दी गई है, जिसको एक एक करके डिटेल्स में पढ़ते हैं। पहले कारक समझ लें, कौन कौन सा कारक होता है। कारक सब मिलाकर के 7 होता है, और ये है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। कर्ता के लिए मैं, मैंने हो जाएगा, और बहुवचन में हम, हमने, हम लोग और हम लोगों ने हो जाएगा। दूसरा में कर्म कारक मुझे और मुझको होगा। बहुवचन में क्या हो जाएगा? हमें, हमको, हम लोगों को। करण कारक में एक वचन मुझसे, मेरे द्वारा, और बहुवचन में क्या हो जाएगा? हमसे, हमारे द्वारा, हम लोगों से। संप्रदान कारक में क्या हो जाएगा? एक वचन मुझे, मुझको, मेरे लिए। अब यही बहुवचन में क्या हो जाएगा? हमें, हमको, हमारे लिए। अपादान में क्या हो जाएगा? अपादान कारक में एक वचन मुझसे हो जाएगा, बहुवचन हमसे, हम लोगों से। और संबंध कारक में क्या हो जाएगा? एक वचन मेरा, मेरी, मेरे, और बहुवचन में क्या हो जाएगा? हमसे, हम लोगों से। अब अधिकरण कारक में क्या हो जाएगा? एक वचन में मुझ में, मुझ पर, बहुवचन में हो जाएगा हम में, हम पर।